शेखर, शेखर, बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। मैंने अपने टॉप फिजिशियन डॉक्टर अग्रवाल से केस डिस्कस किया है। बीड़ी फैक्ट्री में अनहाइजीनिक कंडीशंस में काम करने के कारण बच्चे के फेफड़ों पर बुरा असर पड़ा है। उस पर ठंड में भीगने के कारण देयर इज एन अटैक ऑफ निमोनिया टू। अगर अगले 10-12 घंटों में होश आ गया तो बचने के चांसेस हैं, अदरवाइज। शेखर, कुछ भी कर ले मेरे यार, मगर प्लीज अंशु को बचा ले, प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं यार? डॉक्टर अग्रवाल देश के टॉप फिजिशियन में से एक हैं। हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं और घबरा मत। शेखर, यहां पर तुमने अंशु को अपना बच्चा बताया है, जबकि तुम्हारी तो कोई औलाद नहीं है। कौन है ये अंशु? रिश्ते में तो मेरा कोई भी नहीं लगता, पर अब अगर पूछो तो अंशु ही मेरा सब कुछ है। अंशु में मुझे अपनी छवि दिखती है राकेश। तमाम अनाथ हमारे बच्चे दिखते हैं जिन्हें लोगों की दया तो मिलती है, लेकिन प्यार, अपनापन, एक घर नहीं मिलता जिसकी उन्हें सदा तलाश रहती है। दोष समाज का है और समाज उन्हें नहीं अपनाता। अंशु कौन है, कहां से आया है, ये तो कोई ठीक से नहीं जानता। अंशु को पहली बार मैंने बीड़ी बनाने वाले कारखाने में उदास चेहरे से बाहर झांकते हुए देखा। मैं गवर्नमेंट लेबर इंस्पेक्टर की हैसियत से उस कारखाने में रेड करने गया था, क्योंकि हमें रिपोर्ट मिली थी कि इस कारखाने में 6 से 14 साल के अधिकतर बच्चे बुरे हालातों में काम करते हैं। 18 घंटे की ड्यूटी और उस पर तंबाकू में सांस लेना इन अधखिले फूलों को मुरझाने के लिए काफी होता है। बचपन जिंदगी का वो सुनहरा पल जिसे हम सब कुछ गवाकर भी दोबारा पाना चाहते हैं, इन मासूम जिंदगियों से छीन लिया जाता है। कारखाने के मालिक की लाख कोशिशों के बावजूद हमने वहां पर ताला लगा दिया। उस दिन अंशु छुट्टी में आराम करने के बजाय बाहर आसपास के लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अंशु, सुनो तो, तुम यहाँ इस फैक्ट्री में काम करते थे। अब तुम्हें इस फैक्ट्री में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। यह कारखाना जो था बंद हो गया है। अब सब बच्चे अपने अपने घर चले गए हैं। तुम भी सुनो तो, अंशु। तुम्हारा घर कहाँ है? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए भेजा है? कहाँ रहते हो? पता है, एक्चुअली मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, अकेला भी हूँ। हे, मुझसे दोस्ती करो, मिलकर मस्ती करेंगे। हाथ मिला। अच्छा, अब ये बता, तुम्हारा घर, तुम्हारे माँ बाप रहते कहाँ हैं? वो तो नैनीताल में है। और तुम्हें इस उम्र में यहाँ इस काम के लिए यहाँ फेंक दिया? उन्होंने नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से आया हूँ। वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे पढ़ने में मन नहीं करता ना, इसलिए। अच्छा, ये बता, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? 2 भाई, 1 बहन और मैं। वो भी काम करते हैं? नहीं तो, वो तो पढ़ते हैं, पर मुझे घूमने फिरने खेलने का मन करता है ना। लेकिन घूमने के लिए पैसे चाहिए ना। माँ बोलती है काम करने से ही पैसे मिलते हैं। अच्छा, नैनीताल में तुम कहाँ रहते हो? वो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, वहाँ से जो रास्ता जाता है पहाड़ी के नीचे, और जब जबरू मोची की दुकान आती है, उसके सामने जो घर है वहाँ पिंकू मोटी कुत्ता रहते हैं।
बस उसके पीछे वाला ही हमारा घर है। पर आप वहाँ मत जाना, क्योंकि घर की बाहर इतनी फिसलन है कि हर कोई गिर जाता है। आपको फिसलना है? अच्छा ये बता, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पता नहीं, पर माँ का नाम आंटी फ्लॉसी है। अच्छा, तो तुम कैथलिक हो? पता नहीं, अभी अपन मस्ती करें? हाँ हाँ मस्ती करते, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम घर कैसे जाओगे? चल के। नैनीताल तक? पता नहीं। अच्छा मैं जाता हूँ। अरे अरे सुनो तो, तुम्हारा कोई बैग वैग नहीं है चीजें पैक करने के लिए? नहीं। अच्छा सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ नैनीताल। नहीं, आप थक जाओगे। तो फिर ठीक है, तुम मुझे अपनी गोदी में उठा लेना। इतने बड़े आप, और मेरी गोदी तो छोटी सी है। हाँ तो फिर क्या हुआ, मैं तुम्हें अपनी गोदी में उठा लूंगा। ये देखो कितनी बड़ी मेरी गोदी है। सच, मुझे गोदी में चलने का बहुत मन करता है। आंटी फ्लॉसी तो गोम्स और सिल्विया को ही उठाती है। अच्छा ये बताओ, तुम अपनी माँ को आंटी क्यों बुलाते हो? क्योंकि उनका नाम ही है ना आंटी फ्लॉसी, इसलिए। मैं थक गया, मुझे गोदी लो। बदमाश। तुम तो कह रहे थे तुम थकते नहीं। गोदी नहीं दिखती तो नहीं थकता। चल। ऐसे तो नैनीताल तक चलते चलते मैं तो ढेर हो जाऊंगा। एक काम करते हैं, यहाँ से कल सुबह नैनीताल के लिए एक बस निकलती है, उसी में चलते हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ खा लें, फिर मौज मस्ती करते हैं, और फिर मेरे गेस्ट हाउस में थोड़ी सी नींद कर लें। क्या ख्याल है तुम्हारा? A1 ख्याल है। मुझे मौज मस्ती करना, दूसरों को हंसाने का बहुत मन करता है। आपको भी? सच बोलूं तो मेरा भी करता है। तो अभी अपन क्या करेंगे? अपन? वेल, अपन अभी कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, और फिर मौज मस्ती करते हैं, मेले में चलते हैं। मेले में? मैं भी गया हूँ नंदू के साथ। वहाँ उसने जो भी गुब्बारा बोला, मैंने बंदूक से फोड़ दिया। हाँ। गोम्स तो डरता है, पर मैं सबसे ऊंचे झूले में 4 बार चढ़ा हूँ, और चढ़ते से ही उतर गया। अच्छा, अब पेट पूजा कर ले। हाँ? चल। आजा, आजा, आजा। भूख लगी है ना? अंशु की बातों में कितनी सच्चाई थी ये मैं नहीं जानता, मगर उन सीधी सरल बातों में अच्छी जिंदगी जीने का भेद था। दूसरों को हंसाने, खुश रखने से हम भी तो कितना खुश रह सकते हैं। नया सूट है, चल। एक आंख बंद है मेरी, चल। दूसरा पैर डाल, दूसरा। हाँ, कम ऑन। गुड बॉय, ये हुई ना बात। और इसमें नाड़ा नहीं है। हाँ? नाड़ा नहीं है? हाँ। ओ, अब क्या करें? चलो नो प्रॉब्लम, ऐसे सो नहीं, जा। नहीं, गिर जाएगा। Come on. नहीं। अंशु के कब और कैसे मैं इतना करीब आ गया कि मैं अपनी दिल की बात कहने लगा। बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए, इसलिए प्राइज जीतने पर ना कोई मुझे शाबाशी देता, और ना ही मेरी गलती पर मुझे कोई डांटता। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ लिख कर ये पोस्ट हासिल की मैंने। ऊंचे पद के कारण मेरी शादी ऊंचे घर में हुई, और घर ना होने की वजह से मैं अपनी पत्नी और उसके घर वालों के साथ रहने लगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका फल मैं आज तक भुगत रहा हूं। मुझे बच्चों से बहुत प्रेम है, लेकिन अपना कोई बच्चा नहीं, और ना ही हो सकता है। ए, तू मुझे क्या टुकुर टुकुर देख रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अंकल, अब से हम दोनों साथ ही रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी माँ बाप अपना बच्चा किसी को भी नहीं देते। तो हम किसी को नहीं बताते और भाग जाते। पुलिस हम दोनों को पकड़कर जेल में डाल देगी। तो हम जेल में साथ ही रहेंगे। क्यों? तुम्हारे घर वाले तुम्हें प्यार नहीं करते? करते हैं। मेरे भाई बहनों को तो मार और डांट पड़ती है, मुझे तो कोई नहीं डांटता। मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, कितना भी खेल सकता हूँ। मुझे अच्छा खाने को भी मिलता है। एक बार जब मैं बीमार हुआ तो आंटी फ्लॉसी सारा टाइम मेरे पास ही बैठी, और उन्होंने ही मुझे ठीक किया। और इतनी अच्छी माँ को छोड़कर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? मैंने कहा ना,
वो मेरी सब बातें मानती है। अभी अपन कॉर्बेट जंगल चलेंगे, बड़ा मजा आता है कॉर्बेट जंगल में। देखो बेटे, कल हम नैनीताल ही जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि क्या करना है। अब चलो, चल के सो, 4 बजे उठना है। गुड नाइट। अंशु, अंशु, अंशु को और जानने की इच्छा और पाने का मोह मुझे दिन रात सताने लगा। मैंने अंशु को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट लगवाई। कुछ दिन इंतजार करने के बाद जब कोई खबर नहीं मिली, मैंने सोचा क्यों ना नैनीताल जाकर ही पता किया जाए। मैं जाने की तैयारी में था जब एक पुलिस वाले ने आकर मुझे बताया कि गेस्ट हाउस से अंशु भागकर रेलवे स्टेशन पहुंचा और एक चलती गाड़ी में चढ़ गया और टीसी द्वारा सीतापुर उतारा गया। मैं तुरंत सीतापुर के लिए रवाना हुआ। चलो अब तुम सब इधर खड़े रहो। रानी तुम हो हीरोइन, मैं हूँ हीरो शाहरुख खान। मोहन तुम हो अमरीश पुरी, श्याम तुम हो गुलशन ग्रोवर और किशन तुम हो प्रेम चोपड़ा। लेकिन आज गुंडे कम है यार, मजा नहीं आएगा। हाँ गुंडे कम है। अजय वो देखो। हाँ ये कौन है? ए तू गुंडा बनेगा? हाँ। तुझे गिनना आता है? हाँ। करके दिखा। ठीक है ठीक है, जब भी मैं घूसा मारूंगा ना तो ऐसे ही गिरना। चल चल। अब ये भी एक गुंडा है और तू इसका बाल खींचना और फिर मैं वहां से इसको बचाने आऊंगा और फिर तुम दोनों वहां खड़े हो और जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तो फिर तुम सब लोग आ जाना। क्या है? क्या है? कितने बजे हैं? 4, 5, 6 बजे हो गए। क्या है? माने 6:30 बजे को घर आने को कहा है, तो 6:30 बजने को कितना टाइम है? आधा घंटा बाकी है। किशन रानी को छोड़ दे वरना जान प्यार ये तो भाग जाए यहाँ से, वरना हा 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 हा। हिम्मत है तो बजा के दिखा। मोहन मार इसे। ये किशन मेरा सच्ची का बाल नोच रहा है। बचाओ बचाओ। किशन तेरी ये मजाल, तूने मेरी बहन को सच्ची में मारा। ये डिशम आ ये डिशम ये डिशम आ डिशम ये डिशम डिशम ये डिशम आ ये डिशम डिशम ये डिशम आ डिशम। 6:30 बजने को कितना टाइम? आधा घंटा बाकी है यार। अरे तो सचमुच में लड़ रहे। अरे छोड़ो अरे छोड़ो अरे छोड़ो। कुत्ती 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 कुत्ती। चल मोहन हम दोनों चलते हैं। मोहन तुम मत जाइयो, तुझे जाने तो जाना। मोहन मैं तेरे से भी कुत्ती, मैं सबसे कुत्ती, मैं जा रहा हूँ। अजय भैया 6:30 कब बजेंगे? अबे 7 बज गए बांगड़ू। पर 6:30 कब बजेंगे? लल्लू आधे घंटे पहले बज गए। आधा घंटा 1 घंटे से हो ही नहीं रहा है, तो मैं जा रहा हूँ। भूत भूत भागो भागो भागो। ये तेरा नाम क्या है? अंशु। तुम्हारा घर कहाँ है? नैनीताल में, पर मैं अपनी आंटी से यहाँ मिलने आया हूँ। तुम्हारी आंटी का घर कहाँ है? बस पास में ही, वो बड़ा पेड़ है ना नाली के पास, बस उसके पीछे। प्रीति के घर के पास? हाँ प्रीति के घर के पास। वो तो हमारे घर के रास्ते में ही रहती है। चलो चलते हैं। चलो चलो। ये चलेगा।
यही मेरी आंटी का घर है। पर यहाँ तो ताला लगा है, अब तुम क्या करोगे? अंशु भैया हमारे घर चलो ना। हाँ, जब रात को तुम्हारी आंटी आ जाए तो फिर आ जाना। हाँ चलो। माँ, अंशु भैया आए। अंशु भैया की आंटी नहीं है ना, इसलिए हमारे घर पे रहेंगे। किसके यहाँ आए हो आप? वो घर जहाँ ताला लगा है ना। माँ, वो बंसी बनवारी के पीछे वाला। वो तो कई दिनों से बंद पड़ा है। वहाँ क्या आपकी आंटी रहती है? हाँ। और तुम्हारे माँ बाप? वो तो नैनीताल में है, पर मैं तो यहाँ अकेले ही आता हूँ। माँ, भूख लगी है। भूख लगी है? अच्छा चलो, आप सब लोग चलो, हाथ मुंह धो लो, मैं सबके लिए खाना परोस देती हूँ। चलो। जगह जगह घूमने से अंशु ने कई बातें सीख ली थी, जिन्हें वो अपने प्यारे अंदाज में सबको सुनाकर मोह लेता था। अजय की माँ को भजन और पिता को रोचक कहानियां सुनाता और दिन भर बच्चों के साथ खेलता रहता। रानी को चीजें बनाकर देता और तीनों रात भर शरारत करते रहते। अंशु की एकमात्र चिंता उस आंटी का घर खुलने की थी। अपना राज खुलने से पहले ही वो अभागा सबका मन जीतकर भाग गया। माँ, वो ताला खुल गया। माँ, अंशु की आंटी आ गई, पर अंशु कहाँ है? अंशु, अंशु। माँ, अंशु भैया ने मेरे लिए गुड़िया बनाई। पर अंशु भैया कहाँ है? माँ, अंशु कहाँ है? माँ। बच्चे तो नहीं समझ पाए, लेकिन माँ समझ गई कि अंशु अब कभी नहीं लौटेगा। अंशु के माँ बाप से मिलने की मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई, लेकिन किसी बाल संस्था की कंप्लेंट अटेंड करने में मुझे 20-25 दिन लग गए। आते ही मैं नैनीताल के लिए रवाना हो गया। पूछता जब मैं अंशु के बताए हुए घर पर पहुंचा तो मम्मी, मुझे लॉरेंस मार रहा है। बहुत मस्ती सूझता है। गली के छोकरे लोग के साथ में रहकर टोटल बिगड़ चुका है। 2 दिन तक नो खाना। Shut up, don't cry. क्या है? मिसेस फ्लॉसी? हाँ, बोलो। जी, मैं अंशु के बारे में पूछना चाहता हूँ। अंशु? कौन अंशु? आपका बेटा। पागल हो गया है क्या? पहले ही 3 से बहुत परेशान हूँ, एक और चौथे बच्चे का लेके क्या करेगा? सुनिए तो, उसने कहा कि क्या आपके बच्चों का नाम लॉरेंस, गोम्स और सिल्विया तो नहीं? तुमको कैसे मालूम? हाँ, कौन हो तुम? वो अंशु ने मुझे बताया था। अंशु? ये वो आवारा वेगाबंड अंशु तो नहीं जो इधर उधर घूमता रहता है और मेरे बच्चों को भी उसने बिगाड़ दिया? अरे वो तो गली का अनाथ बच्चा है, इधर से आया, किसी को नहीं मालूम। अनाथ? लेकिन वो तो आपको अपनी माँ बताता है। मालूम है, कभी किसी को खाना देने से कोई माँ तो नहीं बन जाता। कभी बीमार पड़ता है तो मेरे ही आंगन में आके लेटता है, मैं उसे दवा दे देती हूँ, बस। एक्चुअली सभी उसको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है सुनाने को। रास्कल, जितना डांटो हंसता ही रहता है, जाने कौन सी मिट्टी का बना है, उसे कभी दुख होता ही नहीं, इसलिए हर कोई से खाना दे देता है। अभी थोड़ा टाइम पहले एक कपल इंक्वायरी के लिए आया था। वो बदमाश उनके घर में रहा, अपनी स्टोरी से इम्प्रेस किया और जब दिल भर गया भाग गया। लो, अभी वो लोग बेचारा उसे ढूंढ रहा है। वो लोग रहते कहाँ हैं? कौन है वो लोग? कुमाऊं रीजन के फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर प्रमोद माथुर और उनकी वाइफ मालिनी माथुर शायद यहीं गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। अभी गए या नहीं मालूम नहीं। मैं उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अरे, आप हैं कौन? आपने बताया ही नहीं। रिश्ता तो मेरा उससे कोई भी नहीं, लेकिन एक गहरा रिश्ता जरूर बनाना चाहता हूँ, जिसका नाम मैंने अब तक सोचा नहीं। थैंक यू वंस अगेन।
हम में से कोई भी नहीं पहचान पाया उस बालक को। सबको खुश रखता ताकि उसे सभी का प्यार मिल सके, सबको हंसाता ताकि सभी उसे अपने पास बिठा ले, झूठ बोलता कि वो भी उन जैसा ही है ताकि उसे लोगों की दया नहीं, केवल खाना नहीं, बल्कि उनका प्यार, इज्जत, अपनापन और शायद एक घर मिल सके जिसे वो अपना कह सके। कितना कष्ट सहा होगा उस नन्हे से मासूम ने। अब तो मुझे उसकी और भी चिंता होने लगी। नैनीताल के गेस्ट हाउस में मैं मिस्टर एंड मिसेस माथुर से मिला, जिनके घर अंशु कई दिन रहा। उन्होंने मुझे बताया कि सीतापुर से भागकर अंशु किसी ट्रक वाले से दोस्ती कर शायद नैनीताल के लिए रवाना हुआ, लेकिन आजाद मन के पंछी को पहाड़, वादियां, जंगल भा गए और वो बिना सोचे रास्ते में उतर गया। दिन भर जंगल में घूमने के बाद शायद किसी जंगली जानवर के डर से वो पेड़ पर चढ़ा और सो गया। मिस्टर जॉन, ये सब 2 दिन में साफ होना चाहिए। और यहां से वहां तक ये कौन है? बच्चा? बेटा, बेटा, बेहोश है। कम आओ बेटा, आओ। मालिनी, मालिनी। कौन है ये? जंगल में बेहोश पड़ा था, मैं उठा लाया। चलो। बालू मेरे एकदम पास आ गया। मैं बच्चों की तरह डरा नहीं, मैंने धीरे से उसे प्यारी कर दी। मालूम है, अगर तुम जानवरों के साथ प्यारी कर दो तो वो नहीं काटते, भागोगे तो काटेंगे। लेकिन अगर कोई भूखा जानवर होता तो उसको बिस्किट खिला देता। बिस्किट? बिस्किट सब जानवर लोग खाते हैं, उनको तो खाने से मतलब है ना। हमारे तरह नखरे थोड़ी ना करते। क्रीम दो, चॉकलेट दो। तुम नखरे करते हो कि नहीं? नहीं, मैं नखरे नहीं करता। अच्छा ठीक है, तुम्हें भूख लगी होगी, अब कुछ खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। आपको लगी है? मुझे? हाँ, मुझे लगी है। तो मुझे भी लगी है, थोड़ी सी। तो बोलो ना, क्या खाना है? कुछ भी। आपके पास पूरी और खीर है? हाँ है, बोलो तो बना देती हूँ। पर मैं नखरे नहीं कर रहा। हाँ, तुम नखरे नहीं कर रहे हो। अभी मैं आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है, सुनाओ। पर पहले हम खा लेते हैं। आपको भूख लगी है ना? हाँ बाबा, हाँ, मुझे ही भूख लगी है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम आराम करो। ऐसे कैसे रख सकते हम किसी दूसरे के बच्चे को? कौन है, किस मकसद से आया है? कहीं चोरी कर ली तो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कितना मासूम, कितना प्यारा बच्चा है वो। भाई कुछ भी हो, आज 6 दिन हो गए हैं, भला कुछ छोड़ता है अपने बच्चे को? हमें पुलिस को तो इन्फॉर्म कर ही देना चाहिए। उसने कहा है ना, उसके माँ बाप यात्रा पर गए हैं, वापसी पर लेने आएंगे। और पहले भी वो पिछले फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ इसी बंगले में रह चुका है। और उसके माँ बाप ना भी आए तो हम उसे नैनीताल छोड़ाएंगे। और वो जो हमारा बेटा राहुल 2 दिन में आने वाला है, उसका क्या होगा? क्या वो तुम्हारा प्यार किसी गैर बच्चे के साथ बांट पाएगा? माँ का दिल बहुत बड़ा होता है,
उसमें 2 तो क्या, संसार के सारे बच्चे समा सकते हैं। नहीं माँ, हमें ढूंढो, हम कहाँ हैं? नहीं माँ, आई। अबे बड़ा वाला मार। अरे नहीं रे, छोटा वाला। अबे बड़ा वाला मार। अरे छोटा वाला। अरे एक ही बोलो। ओहो, वो दिख रहा है। कौन सा मारूं? वो बड़ा वाला। राहुल भैया ये असली है। और नहीं तो क्या, इससे पंछी मरते हैं, मार के बताऊं? हाँ हाँ। वो देखो, उधर देखो। हाँ चिड़िया उधर। है। मार सकते हो। नहीं, किसी भी पक्षी को मारना पाप है। चल हट, तू कौन है? अरे ये तो अंशु है, ये तो तुम्हारे घर में रहता है। अच्छा यही है। ए, तू मेरे घर में क्यों रहता है? अभी मम्मी से पूछ के आता हूँ। पापा, 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 अंशु हमारे घर में क्यों रहता है? उसे अभी निकालिए। क्यों बेटा? उसने मुझे धक्का दिया, उसने मेरी गन छीन ली। मालिनी, मालिनी, क्या है? देखो मैंने तुमसे कहा था ना, अंशु ने राहुल के साथ झगड़ा किया है। अभी बताता हूं मैं उसे। अंशु, अंशु, अरे पहले बात तो पूछ लीजिए, सुनिए तो। अंशु, तुमने राहुल के साथ झगड़ा किया, उसकी गन छीनी, बोलो। अब से तुमने राहुल की किसी चीज को हाथ लगाया तो घर वापस भेज दूंगा। 1 मिनट, शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ। अंशु बेटा यहाँ आओ। क्यों झगड़ते हो तुम दोनों? हाँ, अब से तुम बिल्कुल नहीं झगड़ोगे, अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहोगे। ओके, कम ऑन शेक हैंड्स, कम ऑन शेक हैंड्स। राहुल, शाबाश। लीजिए चाय। गन तो मैंने यहीं रखी थी, कहाँ गई होगी? हाँ, अंशु ने ली होगी। पापा, पापा मेरी गन नहीं मिल रही है, जरूर अंशु ने ही चुराई है। अब बोलो ना उसको कि मुझे गन दे दे। बेटा, तुमने सारी जगह ठीक से देखा? हाँ, मैंने सब जगह देख लिया है। कल मैंने कबर्ड में रखी थी। कल शाम को सब बच्चों ने एक एक बार चलाई थी। अंशु ने भी मांगी थी, लेकिन मैंने उसे नहीं दी, इसलिए उसने ही मेरी गन चुराई है। पापा बोलो ना उसे, प्लीज पापा बोलिए ना। Now this is becoming too much. आज फैसला होकर ही रहेगा। जाओ, बुला कर लाओ उसे, चलो। 1 मिनट रुकिए, मैं देखती हूँ। अंशु, अंशु बेटे, तुमने राहुल भैया की गन कहीं देखी है? बोलो बेटे, ली है? ऐसे नहीं, इसकी कबट की तलाशी लो, इसी ने छुपाई है। पर यह भी तो हो सकता है कि खेलते खेलते राहुल ने कहीं इधर उधर रख दी हो। नहीं, मुझे पक्का पता है, मैंने कबर्ड में ही रखी थी और अंशु ने ही ली है। सच बताओ, तुमने गन कहाँ छुपाई है? बताओ। अरे इसकी शक्ल ही बता रही है कि गन इसी के पास है। 1 मिनट, मैं पूछती हूँ। देखो बेटे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर तुमने गलती से गन ली है या कहीं देखी है तो सच सच बता दो। जाओ खेलो। राहुल तुम भी जाओ।
अंशु ने गन नहीं ली है। अगर 1-2 दिन में गन नहीं मिली तो मैं राहुल को दूसरी गन ला दूंगी। फिर क्या हुआ? वे सबने मुझे बहुत डांटा, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि राहुल की गन मैंने ही ली थी। मैंने गन को नदी में भी फेंक दिया। क्यों क्यों अंशु? राहुल गन से सबको डराता है, पक्षियों को मारता है, मुझे भी मारता है, मेरी झूठी शिकायतें भी लगाता है। अब गन नहीं है तो झगड़े भी नहीं होंगे, हम सब पुराने खेल खेल सकेंगे। सबको पता चल जाएगा तो नहीं, माँ मुझे बचा लेगी। चल हम खेलते हैं। सुबह की डांट के बाद मालिनी ने अंशु के लिए नए कपड़े खरीदे और उसे सरप्राइज देने के लिए चुपचाप उसके कबर्ड में रखने लगी कि उसकी नज़र उस मासूम के टूटे खिलौनों, लट्टू, गुलेल, बंटे वगैरह पर पड़ी, जिन्हें वो प्यार से देखने लगी। अचानक अंशु आ गया और दरवाजे के पीछे से उसे देखने लगा। उसे लगा उसकी नई माँ ने भी उस पर शक किया है और वो चुपचाप उसकी तलाशी ले रही है। उस मासूम का दिल एक बार फिर टूट गया और वो रातों रात वहां से निकल पड़ा। उसे लगा आंटी फ्लॉसी एकमात्र अपनी है और उसके कदम नैनीताल की ओर बढ़ गए। ठंड और बारिश में भीगा, बेहोशी की हालत में उसे बस की छत से नीचे उतारा गया। मैं हताश उसी समय वापसी की बस में बैठा हुआ था, लेकिन मेरी खुशनसीबी ये थी कि उस बस का टायर पंक्चर हो गया। हम सबको नीचे उतरना पड़ा। जैसे मैं नीचे उतरा, मेरी नजर अंशु पर पड़ी। मैं तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया और वहां से मुझे इस हॉस्पिटल का रेफरेंस मिला। उस मासूम की जिंदगी में रिश्ते तो अनेक बने, लेकिन कभी वो रिश्ता नहीं बन पाया जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। नाटक के पात्र की तरह हर कोई उसकी जिंदगी में एक श्रोता बनकर आया, अपना दिल बहलाया। हम में से किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि ये पात्र सोचता क्या है, चाहता क्या है। ठीक कह रहे हो तुम, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी दूसरे के बच्चे को अपने जैसा प्यार देना, वैसी पीड़ा, वैसा दर्द सहना। तुमसे अगर वो प्यार, अपनापन मिल भी जाए तो दूसरे उसे एहसास दिलाते रहेंगे कि वो तुम्हारा या उनका नहीं है। शेखर, ऐसे बच्चे को तो तुम उसकी गलती के लिए भी नहीं डांट सकते कि कहीं उसे अपने पराये होने का एहसास ना होने लग जाए। बच्चे को अडॉप्ट कर लेना बहुत आसान है शेखर, लेकिन उसके साथ हर पल इंसाफ कर जीना बहुत मुश्किल है। बोलो, उठा सकोगे ये जिम्मेदारी? हाँ राकेश, मैं ये जिम्मेदारी उठा पाऊंगा। अब तक उसे एक रिश्ते की तलाश थी, लेकिन आज मुझे उसकी जरूरत है। समझ गया शेखर, तुम दोनों को जीने का मकसद मिल गया है। मुझे यकीन है अंशु अब ठीक हो जाएगा। रात बहुत हो गई है, मेरे ख्याल से तुम मेरे साथ घर ही चलो। नहीं, देखो, मैं दोबारा उसे खोना नहीं चाहता हूं। समझने की कोशिश करो यार, मैं यही रहूंगा। ओके, मैं घर पर ही हूं। कोई काम हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। अंशु, अंशु बेटे, कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ? छोड़ दो मुझे किसी के पास नहीं जाना है। मैं आंटी फ्लॉसी के पास जाऊंगा।
फ्लॉसी तो तुम्हें अपना बेटा नहीं मानती, वो तुम्हें चाहती भी नहीं। तो क्या हुआ, सब मुझे प्यार करते हैं, पर बाद में मुझे ही दुख होता है। आंटी फ्लॉसी की दाद से मुझे कोई दुख नहीं होता। वो ही ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सुनो 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 सुनो, देखो, याद है एक बार तुमने साथ रहने की बात की थी, जो मैंने नहीं मानी। तुम तो अच्छे बच्चे हो, मेरी बात मान जाओ, मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। थोड़े दिन के बाद आप मुझे जाने को तो नहीं कहोगे? मैं मस्ती नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं मांगूंगा। आपका मन करे तो ही गोदी देना। सच्ची, अब मुझे जाने को तो नहीं कहोगे? बाद में मुझे कैसे कैसे दुख होता है। रो ले बेटा, रो ले। तू रोता नहीं है ना, इसलिए तुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं जानता हूं अकेलापन कितना खौफनाक और दर्द भरा होता है। जब सब अपने अपने घर चले जाते हैं तो मन कैसे तरसता है कि किसी के साथ को, किसी को छूकर, लिपट कर सोने को। उस एहसास को कि मेरा भी कोई इंतजार करता है। अब हम रोएंगे नहीं अंशु, बिल्कुल भी नहीं रोएंगे। अब हम बस हंसेंगे और हंसाएंगे। हाँ? मैं तो रोया भी नहीं, मैंने आपको झूठ बोला। अभी अपन क्या करेंगे? अब जब तुम ठीक हो जाओगे, अपन हमारे घर जाएंगे हमेशा के लिए। अब चले अंदर। कम, आजा। गोदी? आपका मन कर रहा है गोदी देने को? Come on!